जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज की जानकारी सीधी है, कड़वी है और सच्चाई दिखाने वाली है। क्योंकि खेत में मेहनत किसान करता है, लेकिन जब मौसम मार देता है तो सबसे ज्यादा नुकसान भी उसी का होता है। और अभी राजस्थान के हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं कि जहां देखो वहां फसल बर्बादी की खबरें आ रही हैं। बिना मौसम बारिश, तेज आंधी, ओलावृष्टि, सब कुछ एक साथ हुआ और खड़ी फसल खेत में ही गिर गई। कई जगह गेहूं आड़े पड़ गए, सरसों झड़ गई, जीरा और अन्य महंगी फसलें पूरी तरह खराब हो गई। मतलब सीधी भाषा में कहें तो किसान की महीनों की मेहनत कुछ घंटों में खत्म हो गई। और यही सबसे बड़ी समस्या है। किसान ने दिन रात मेहनत करके फसल तैयार की, लावणी के समय पर फसल खड़ी थी, लेकिन अचानक मौसम ने ऐसा पलटा खाया कि सब कुछ खत्म कर दिया। अब किसान के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि नुकसान की भरपाई कैसे होगी, कर्ज कैसे चुकाया जाएगा, घर का खर्च कैसे चलेगा। और इसी बीच अब सरकार की तरफ से फसल मुआवजा को लेकर बड़ी हलचल शुरू हो गई है। तो आज की इस जानकारी में हम पूरी बात समझेंगे। कितना मुआवजा मिल सकता है, कब तक मिल सकता है, किन किसानों को मिलेगा और सबसे जरूरी, आपको अभी क्या करना चाहिए ताकि आपका नाम मुआवजा लिस्ट में आ सके। लेकिन उससे पहले आपसे एक जरूरी बात, अगर आप किसान हैं और चाहते हैं कि आपको हर सही और सटीक जानकारी समय पर मिलती रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में अपना जिला जरूर लिखें। अपना जिला कमेंट करें ताकि पता चल सके कि किस जिले में कितना नुकसान हुआ है और कहां से मुआवजा मिलने की शुरुआत हुई है। अब सीधी बात करते हैं हालात की। राजस्थान के कई जिलों में अचानक मौसम बिगड़ा, कहीं तेज आंधी आई, कहीं ओले गिरे, कहीं लगातार बारिश हुई और इसका सीधा असर किसानों की फसलों पर पड़ा। खासकर रबी की फसलें जो कटाई के लिए तैयार थी, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। गेहूं, सरसों, जीरा, इसबगोल जैसी फसलें पूरी तरह नुकसान में चली गई है। कई जगह किसानों की हालत ऐसी हो गई कि वो खेत में खड़े होकर बस देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि प्रकृति के आगे किसी का बस नहीं चलता। और यही कारण है कि अब हर तरफ से एक ही मांग उठ रही है, सरकार तुरंत गिरदावरी करवाए और मुआवजा दे। अब आपको समझाता हूं कि गिरदावरी क्यों इतनी जरूरी है। गिरदावरी मतलब सरकार की तरफ से फसल के नुकसान का सर्वे, यानी खेत में जाकर देखा जाता है कि कितना नुकसान हुआ है, किस किसान की कितनी फसल खराब हुई है। उसी आधार पर तय होता है कि किसे कितना मुआवजा मिलेगा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि बहुत सारे किसानों ने पहले गिरदावरी नहीं करवाई थी, कुछ ने फसल बीमा भी नहीं करवाया था। अब अचानक नुकसान हो गया तो वो असमंजस में है कि उन्हें मुआवजा मिलेगा या नहीं। तो आपको साफ बता दें, अब सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है कि जिन किसानों ने गिरदावरी नहीं करवाई उनके लिए भी दोबारा मौका दिया जाए। और कई जगह अधिकारियों की तरफ से संकेत भी मिले हैं कि दोबारा गिरदावरी करवाई जा सकती है। यानी अगर आपकी फसल खराब हुई है तो आप अभी भी उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा। अपने क्षेत्र में जब भी गिरदावरी शुरू हो, तुरंत अपनी जानकारी दर्ज करवाएं। अब बात करते हैं मुआवजा राशि की। सरकार की तरफ से सामान्य तौर पर जो मुआवजा दिया जाता है वो नुकसान के आधार पर तय होता है। छोटे किसानों को लगभग 17,000 रुपए तक, और जिनका नुकसान ज्यादा है उन्हें 34,000 रुपए या उससे ज्यादा तक की सहायता दी जा सकती है। लेकिन ये पूरी तरह सर्वे और रिपोर्ट पर निर्भर करता है। अब सवाल आता है, पैसा कब मिलेगा? तो अभी जो स्थिति बनी हुई है उसके अनुसार मार्च के अंत तक मुआवजा मिलने की संभावना जताई जा रही है। खासकर जिन क्षेत्रों को प्रभावित घोषित किया गया है वहां प्रक्रिया तेजी से चल रही है और जो किसान पात्र पाए जाएंगे उनके खातों में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन यहां भी वही बात आती है, जिसकी गिरदावरी हुई है, जिसका रिकॉर्ड सही है, उसी को पहले प्राथमिकता मिलेगी। अब एक और जरूरी बात समझ लो, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो सोचते हैं कि बिना किसी प्रक्रिया के भी पैसा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका डेटा सही नहीं है, जमीन रिकॉर्ड अपडेट नहीं है या आपने कोई प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो आपका मुआवजा अटक सकता है। इसलिए अभी क्या करना है? सबसे पहले अपने गांव में पटवारी या संबंधित अधिकारी से संपर्क रखें। अगर गिरदावरी शुरू होती है तो तुरंत अपना नाम दर्ज करवाएं। अगर आपने पहले बीमा करवाया है तो उसका क्लेम जरूर करें और अपने सभी दस्तावेज तैयार रखें।
अब बात करें किसानों की स्थिति की। कई जगह ऐसी खबरें सामने आई है जहां किसान कर्ज लेकर खेती कर रहे थे, ट्यूबवेल खुदवाया, बीज खरीदा, खाद डाली, और जब पहली बार फसल तैयार हुई तो मौसम ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब उनके सामने कर्ज चुकाने की समस्या खड़ी हो गई है। यही कारण है कि अब हर तरफ से मांग उठ रही है कि सरकार जल्दी से जल्दी राहत दे और सही तरीके से मुआवजा दे ताकि किसान दोबारा खड़ा हो सके। सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि किसानों को राहत दी जाएगी, लेकिन असली राहत तभी मानी जाएगी जब पैसा समय पर खाते में पहुंचे। तो अभी के लिए यही अपडेट है कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। गिरदावरी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है या कई जगह शुरू हो चुकी है और मार्च के अंत तक मुआवजा मिलने की संभावना बनी हुई है। अब आप सभी से एक बार फिर कहना चाहूंगा, अगर आपके क्षेत्र में फसल खराब हुई है तो नीचे कमेंट में अपना जिला जरूर लिखें ताकि बाकी किसानों को भी पता चल सके कि कहां कितना नुकसान हुआ है और कहां से मुआवजा मिलने की प्रक्रिया शुरू हुई है। और अगर जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा किसानों तक इसे शेयर करें ताकि हर किसान जागरूक हो सके और अपना हक समय पर ले सके। जल्द मिलेंगे एक और नई और सटीक जानकारी के साथ। तब तक सतर्क रहें, अपने दस्तावेज सही रखें और अपने हक के लिए जागरूक रहें। जय हिंद, जय भारत।